हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मिरेकल मॉर्निंग के सेकंड पार्ट में। पार्ट में हमने जाना था हेल एलरोड की पर्सनल लाइफ के बारे में कि उन्होंने कितनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी अपने आप को सफल आदमी बनाया। एक कार एक्सीडेंट में उनकी 6 हड्डियां टूटी थी, जिनकी 7 सर्जरी हुई थी। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था उनको चेयर से उठ नहीं पाओगे, लेकिन डॉक्टर्स के मना करने के बाद भी उन्होंने अपने आप को खड़ा किया, अपने आप को चलने लायक बनाया। इसका वो सारा क्रेडिट अपनी मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जाने थे सुबह जल्दी उठने के बेहतर तरीके, और इस पार्ट में हम जानें कि सुबह उठने के बाद हमें क्या क्या काम करने हैं। ऑथर बताते हैं द लाइफ सेवर, यानी 6 ऐसी आदतें जिनकी मदद से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन 6 आदतों को आप सेवर शब्द से याद रख सकते हैं। एस का अर्थ है साइलेंस, यानी कि शांत लाइफ। पहला शब्द है साइलेंस, जो हमारी दिनचर्या की सबसे अहम चीज़ है। ये तो हम सब जानते हैं कि आजकल ज़िंदगी कितनी भागा दौड़ भरी और तनावपूर्ण हो गई है, इसलिए हमें ज़रूरत है कि अपनी प्राथमिकताएं चुनें और एक शांत जीवन जीने की कोशिश करें। चुप रहें। चुप रहने से हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। ये देखिए, यहाँ ऑथर ने कितनी अच्छी बात बताई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर चुप रहोगे तो आप अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। जितना आप चुप रहेंगे उतना ही तनाव आपसे दूर रहेगा। चुप रहने से आप खुद के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। जिसको शांत रखने का चाहे जो तरीका आप चुनें, ये आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा काम आएगा। आप ध्यान कर सकते हैं, या फिर प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं, या फिर गहरी लंबी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं। अब आता है ए का अर्थ है अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी खुद को मैसेज देना। आप सबने मोहम्मद अली का नाम तो सुना ही होगा। मोहम्मद अली हमेशा अपने आप से कहते थे कि मैं महान हूँ, और इसका नतीजा यही हुआ। उन्होंने अपने बारे में यकीन से कहा था, खुद पर विश्वास एक चमत्कार की तरह काम करता है। ये आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। अगर एक इंसान चाहे तो वो अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव ला सकता है। ये हम मनुष्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति के बल पर भी हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। इंसान में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। हमारी कमजोरियां ही हमारे सपने और हमारे बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। मगर ज़रूरत इस बात की है कि हम इन कमियों को जितना हो सके उतना जल्दी दूर कर दें। पता है कि आप खुद से सवाल जवाब कर सकते हैं, जो हमारी कमियां हैं उन्हें दूर करके अपनी इच्छाओं को उभार सकते हैं। ये आदत हमें एक बेहतरीन इंसान बनाने में मदद करेगी। अपने आप से क्या अफर्मेशन करनी है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी इच्छाएं, आपका लक्ष्य क्या है। वो कारण जो आपका लक्ष्य तय करते हैं, वे लोग जिनकी आप चिंता करते हैं, ऐसे शब्दों का चुनाव जो आपको मोटिवेट करते हैं। अब आता है वी का अर्थ है विजुअलाइजेशन। हम सब जानते हैं विजुअलाइजेशन क्या होता है, कि अपने माइंड में एक पिक्चर सी बना लेना कि जो हमें चाहिए उसका मेंटल इमेजेस बनना। जो हम सपने देखते रहते हैं, लेटे लेटे सोचे रहते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो विजुअलाइजेशन होता है। ये एक तरीके से ब्रेन एक्सरसाइज है, जहाँ कोई व्यक्ति अपने सपनों को कल्पना के जरिए पूरा होते हुए देखता है। बार बार इसकी कल्पना उसे अपने सपनों की याद दिलाती रहती है, जिससे वो और भी बेहतर तरीके से अपनी कोशिशों में जुट जाता है। आपने देखा है, अक्सर खिलाड़ी इस प्रक्रिया को अपने प्रदर्शन में बेहतर परिणाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी जीत की कल्पना करते रहना उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करती है। यहाँ पे ऑथर ने कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे पहला, शांत रहने की कोशिश कीजिए और गहरी और लंबी सांस लेते रहिए। दूसरा, अच्छे रिजल्ट की कल्पना कीजिए। सोचो कि जो आपने चाहा वो प्राप्त होगा। खुद पर यकीन रखें। और तीसरा, जैसा आप बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करें। है ई का अर्थ है एक्सरसाइज। सुबह का व्यायाम हमारे शरीर और दिमाग को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। इसे एक हैबिट बना लीजिए। ये आपकी सुबह को एनर्जी से भर देगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर विचार खुद ही आपके दिमाग में आने लगेंगे। ये आपको फोकस करने में भी आपकी मदद करेगा। एक्सरसाइज से हमारे भीतर कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपका मन और दिमाग शांत होने लगता है।
आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में फॉलो होती है। यही कारण है कि आप किसी भी टाइप की एक्सरसाइज के बाद आपका मूड अच्छा होने लगता है। इसलिए अपने जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने के लिए हर सुबह कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करें। आर का मतलब है रीडिंग। क्या आप जानते हैं किताबें पढ़ना आपकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल सकता है। ये एक अकेली ऐसी आदत है जिसे जीवन में अपनाने से किसी की भी जीत पक्का है। और जितना अधिक आप पढ़ते हैं आपको उतने ही नए आइडियाज़ आते हैं, आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब भी आप कोई नई किताब पढ़ते हैं आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, नए नए आइडियाज़ हैं। ये लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। इसलिए किताबों में दिए गए अपने आइडियाज़ से हमेशा सीखते रहिए। अगर आप रोज़ पढ़ते हैं तो आप उन गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं जो इन लोगों ने की थी, और इसी वजह से आपको जीत बहुत जल्दी मिल जाएगी ना। यदि आपको बोर लगता है तो आप घबराइए नहीं, आप सुन लीजिए। बहुत सारे समरीज आती हैं बुक्स की, आप उन्हें सुन लीजिए। अब आता है एस का मतलब है स्क्राइबिंग से आप अपने अंदर चल रहे उन इमोशन को शब्दों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जो आपके अंदर चल रहे हैं। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालिए। इससे आपका मन में दबी भावनाओं को व्यक्त करने का भी मौका मिलेगा। आप खुद को और भी बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। जो कुछ अच्छा बुरा आप महसूस करते हैं उन्हें लिख डालिए। कल मॉर्निंग के रूटीन में अपने आइडियाज़ को लिखना भी शामिल है जिससे आपका दृष्टिकोण स्पष्ट हो सके। ऐसा करने से आप ये भी समझ जाएंगे कि आप गोल्स के पास हैं या दूर हैं। इन 6 हैबिट्स को आप सेवरल्स शब्द के नाम से याद रख सकते हैं। आप सिर्फ अपनी 6 मिनट देकर मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। आज की ज़िंदगी बहुत व्यस्त हो गई है। आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, इसलिए तो सिर्फ 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग को खास आपके लिए तैयार किया गया है। अगर आप ज़िंदगी की भागा दौड़ से ज़रा सी भी फुर्सत मिले 6 मिनट एक बेहद शांत मन के साथ जागने की कल्पना करें। इसलिए सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे के बारे में सोचें। जब आप नींद से उठें शांत रहें, कोई जल्दबाजी ना करें। दूसरा मिनट मन ही मन खुद को वो शब्द बोले जो आपको मोटिवेट करते हैं। इससे आप में एनर्जी आएगी और आपके गोल्स याद आएंगे। और तीसरा, हर वक्त अपनी जीत की कल्पना कीजिए। जो आप जीवन में चाहते हैं उसे पा लेने की कल्पना कीजिए और ये महसूस कीजिए कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। चौथा मिनट, आप क्या महसूस करते हैं, ऊपर वाले के प्रति आप कितने आभारी हैं। इन सब बातों को एक कागज़ में लिख डालिए और उन लक्ष्यों के बारे में लिखिए जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। अब आता है 5वां मिनट। अभी इसी वक्त से पढ़ने की आदत तो डाल लें। कुछ ऐसा पढ़ें जो आपको मोटिवेट करे, उम्मीद जगाए। कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ये नए आइडियाज़ हो सकते हैं, स्टडीज़ हो सकती है, किसी की लाइफ स्टोरी हो सकती है। हर रोज़ किसी किताब के कम से कम 2 पन्नों को पढ़िए। ये आपके ज्ञान का दायरा बढ़ा देंगे। अब है 6वां मिनट, ये आखिरी मिनट अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपने तन मन को चुस्त रखने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज कीजिए। दोस्तों, एक्सरसाइज हमारा फोकस बढ़ाने में हमारी हेल्प करती है। कोई भी एक्सरसाइज चुन सकते हैं, दौड़ना, चलना या घर में कोई भी योगा करना। मिरेकल मॉर्निंग को लाइफ स्टाइल के अनुसार तय करके बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं आप। इन सब के लिए सुबह का समय सबसे ज़्यादा अनुकूल मानते हैं, मगर जो लोग सुबह अभ्यास नहीं कर सकते वो दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। और इन सब के साथ साथ आपको अच्छा खाना भी लेना है। हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारे शरीर को सभी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, प्रोटीन और विटामिन्स दे। ये प्रोसेस आपके लॉन्ग टर्म्स गोल के साथ साथ छोटी छोटी सफलताओं को पाने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। इसकी हेल्प से आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। समय के साथ साथ आप एक क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। खुद को लिमिट मत रखिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया अपनाएं। और आपको पता है जो आपकी आदतें हैं वही तय करते हैं कि आपको कितनी सफलता मिलेगी। यदि आप किसी सफल इंसान को जानते हैं तो आपको उनकी आदतों को देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्हें सफलता कैसे मिली। अपने अंदर अच्छी आदत डालना शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा
क्योंकि बुरी आदतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 6 मिनट का समय निकालकर आप वो सफल इंसान बन सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। आप अल्प समय का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करके आप जान पाएंगे कि छोटी छोटी सी समय अवधि भी कितनी प्रभावशाली और काम की चीज़ है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को थोड़ा नामुमकिन लगे, पर एक बार इसकी आदत पड़ जाने के बाद आप खुद ही बदलाव महसूस कर लेंगे। मिलते हैं नई बुक के साथ। बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलें।